गैस की कीमत क्या है पता है? कितना? एक, सबसे सस्ता है, सबका साथ सबका विकास। दारू गुजरात में बैंड है, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सेलिंग वहीं होता है। गाय का काम तो खत्म है, आप गाय हमारी माता थी, वो खत्म तो काम ही खत्म है। देख रहे हो चीता आ रहा है फ्लाइट से। आप बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, हाँ। तो सांड को ने बाप है ना। तो जहाँ जिस चीज़ का बैंड होता है वहाँ वो चीज़ ज़्यादा ही बिकती है। कि जैसे अपने गांव में चाय की दुकान रहती है, इस हिसाब से यहाँ दारू की दुकान है। सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सरकार से कोई शिकायत नहीं है। ये दादर नगर हवेली है और दादर नगर हवेली का वह स्थान जहां फूल और कांटे की शूटिंग हुई थी, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि ये नरौली खाड़ी है, पीछे आप देख रहे हैं शानदार नज़ारा। और हमारा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पहले तो किशन मौर्य। किशन मौर्य है जी। जी। हाँ, वैसे मोदी जी बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि ये अल्कोहल बैन है। हाँ, अल्कोहल लेकिन बैन। आपको लगता है कि बैन है? दारू बिकता है कि नहीं बिकता है? बिल्कुल बिकता है। खुले आम है, क्या चाचा? खुले आम है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो इधर खुलेआम। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ। लेकिन बात बारे में पूछना तो मेरे से पूछिए ना, हाँ। एकदम बिंदास। खुलेआम बिकता खुले है? आम अच्छा, खुलेआम बिकता है। इनका कहना है कि खुलेआम बिकता है। सच में कहाँ कितना दूरी पर? तो जैसे हाँ अपने घर में हाँ जैसे चाय की दुकान रहती है, हाँ हाँ। एक दो दुकान छोड़ दीजिए चाय की दुकान मिलेगा, हाँ। यहाँ वैसी है दारू की दुकान मिलेगा। अच्छा, देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, गुजरात के साथी भी नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं कि गुजरात की बात है तो गुजरात की बोल, ये उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनको सामना करना पड़ता है ना। करना पड़ता है। कौन सा काम करते हैं चाचा यहाँ पे? हम टेलर हैं भाई। टेलर है, लेकिन हर जगह देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग पी करके पड़े रहते हैं। मैं खुद अभी क्या बोला मैं आपको कि जैसे अपने गांव में चाय की दुकान रहती है, इस हिसाब से यहाँ दारू की दुकान है। वो आपको लाइसेंस वाला नहीं मिलेगा, वो बार तो अलग मिलेगा आपको, लाइसेंस वाली दुकान नहीं मिलेगी। कौन सी दुकान? वो हर घर में चाय जैसे चाय रखते वैसे रखते। सच में भैया बताइए कि क्या है नरेंद्र मोदी का फिर से शासन कई बार? हाँ वहाँ बैंड है, गुजरात वहाँ बैंड है, वहाँ बैंड है। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था, वहाँ तो बैन है ही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, बैन तो है गुजरात में, लेकिन फिर भी आप चले जाइए सूरत। सूरत भी एक महानगर है, आपको भी मालूम होगा। वहाँ पर भी ऑल लेवल मिलेगा आपको। वहाँ भी मिलेगा? बिल्कुल बैंड है लेकिन मिलता है। बैन है मगर लेकिन मिलता है। हमारे कहने का मतलब क्या था, आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो सिस्टम अगर लागू आप किए हैं वो सिस्टम एकदम खत्म ही कर देना चाहिए। ये दादरा नगर हवेली में ही कुछ समय पहले यहाँ का प्रशासन लोग गए बिना बताए ये लोग गए यहाँ के प्रशासन, और सीधे बीमल का तुरंत एक। अरे हमारे कहने का मतलब है बीमल बंद करने से पहले भाई पहले उस फैक्ट्री पे लॉक लगाओ ना, कि जो 500-1000 रुपया 2000 का ये। बताइए। नहीं वो आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, वो बीमल की बात अलग बात है। लेकिन यहाँ दारू की बात है। दारू गुजरात में बैंड है, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सेलिंग वहीं होता है। अच्छा, गुजरात में बैन है लेकिन फिर भी सेलिंग यहीं पे होता सबसे ज़्यादा वहीं होता है। अच्छा यहाँ बैंड नहीं है, यहाँ खुलेआम मिलता है। अच्छा, एक बात हमें समझ नहीं आती है, अगर गुजरात में बैन है तो पूरे देश में क्यों नहीं? एक बात मैं बोला, आपको याद होगा, हाँ। आप बिहार गए हो, गया हूँ नीतीश कुमार। बिहार में बंद है, हाँ। वहाँ मिल रहा है क्या? फिर भी बिक रहा है। फिर भी बिक रहा है। तो जहाँ जिस चीज़ का बैंड होता है वहाँ वो चीज़ ज़्यादा ही बिकती है, सेल ज़्यादा ही होता है। हाँ। क्योंकि चोरी तो भाई सब कुछ, और उसमें डबल कमाई होता है सरकार का। नेक्स्ट टाइम पहले मैं गया था, अभी बिहार में था, मेरी उसमें दिवाली डबल कमाई होता है सरकार का। मेरी दिवाली और छठ पूजा वहीं भी बीती थी। वहाँ पे दारू मालूम है अरुणाचल प्रदेश का लिखा रहता है ना उसपे, फॉर सेल अरुणाचल प्रदेश। हाँ, वैसा लिखा हुआ मैं खुद देखा। अरे बाप रे बाप। हाँ। और जहाँ पे था मैं ना, पटना से 15-20 किलोमीटर। चलिए वो तो है बिहार की बात है। जी। गुजरात में आप कई दिनों से काम कर रहे हैं, गए होंगे, क्या क्या विकास देखने को मिलता है? विकास आप चले जाइए ना, आप यहीं से 15 किलोमीटर है वापिस। 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 17 कितना समय लगता है? कितना समय लगेगा बताइए आपको? मैं बता रहा हूँ, बहुत लगेगा तो 35 से 40 मिनट, लेकिन अब 1 घंटा लग जाएगा आपको जाने में। जाकर देखिए विकास क्या है गुजरात। तो ये आप तो ये रोड की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप। अच्छा, रोजगार की बात करें। रोजगार तो जब से लॉकडाउन लगा, जीएसटी लगने के बाद और लॉकडाउन लगा, तब से तो 50% हो गया। इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। विकास की बात तो हो गई। विकास हुई। हाँ, एक बात और बता, महंगाई की स्थिति क्या है यहाँ? आप दूर से आए हैं?
कैसे परिवार चल जाता है, कितना कमाई हो जाती है? कमाई तो भले ही बोलिए। जितना अगर 10,000 कमाइए या 15,000 के एक मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 15,000 कमाइए, 15,000 में आपका पूरा घर चल जाएगा। नहीं चल रहा, 15,000 में चल पाता है, क्योंकि हमारा 15,000 में नहीं चलता। कितने तो बच्चे हैं आपके? 3 है। 3 बच्चे 15,000 में कहाँ चल पाएगा? नहीं चल पाएगा अच्छा एक बात बताओ आप, जी। अगर इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में, अगर देखिए, गुजरात सरकार से कोई शिकायत नहीं हाँ, है, सरकार सरकार से से कोई शिकायत नहीं है। हम्म, सरकार जिसका भी हो अच्छा है, लेकिन आदमी को ये समझना चाहिए कि यहाँ पब्लिक कैसे रह रहा है। तो फिर सरकार का ही दोष है ना। आपने कहा कि नहीं, आपने कहा हम सरकार को थोड़ी ये कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भी जब सरकार ही, जब राजा ही गलत होगा तभी तो प्रजा गलत होगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सरकार यहाँ गलत है? आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप तो कई दिनों से आ रहा है, मैं तो अभी घूमने आया हूँ। आप मैं तो वही बोला कि सरकार को मैं गलत नहीं बोल सकता। बोल नहीं सकता, लेकिन गलत है। बोल नहीं सकते क्या भैया, सच में लगता है? नहीं, अच्छा महंगाई महंगाई तो काफ़ी चरण सीमा पे है। महंगाई के कारण ये भी हो, महंगाई के कारण ये भी है कि देखिए जगह जगह पे ब्रिज, बुलेट ट्रेन, तो अच्छा, ये एक बात आम बताओ। आम जनता पे ही यहाँ भी- आएगा ना। यहाँ भी चालू होने ये वाला आम है। जनता पे ही आएगा ना। वो जो आम यहाँ भी चालू होने वाला है। बोलने से ऐसा नहीं होता है कि बोल दिए ठीक है, लेकिन काम प्रोसेस पे है, चल रहा है। लेकिन महंगाई के कारण बस वही है। महंगाई, बुलेट ट्रेन ला दिए, फिर वो चीता लेकर आ रहे हैं, चीता लेकर आ रहे उसका क्या काम है? हैं। गाय का काम, गाय का काम तो खत्म ही। आप गाय ही हमारी माता थी, वो खत्म हो वो काम ही खत्म, देख रहे हो। और चीता आ रहा है फ्लाइट से, ये क्या है? महंगाई के कारण सब यही है ना। इस पे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पे मैं बोलूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? किस बात का बुरा लगेगा बताइए ना। आप बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, हाँ। तो साढ़ को ने बाप है ना। महंगाई ज़्यादा है। हाँ? सब्जी कितने, अगर एक समय था ना कि गैस हमारे 600-500 रुपए में चल जाता था। 450 रुपए हाँ। कहाँ एक जमाना था। एक कहाँ जमाना- सन एक 2006 में। जमाना था, जब अभी कांग्रेस अभी का के जमाना, अभी का जमाना बताऊं? एक मिनट। कांग्रेस बोले दीजिए, कांग्रेस सही जमाना है। मोहन बताइए, डेलकर अभी- थे उस समय। बताइए आप बताइए। उनका बात वो ही तो मत वो मोहन डेलकर तो भाई सांसद रहे हैं आपके यहाँ के। कीजिए। उनका बात ही हाँ, मत तो करिए। अपने लेकिन बताइए, एक जमाना अभी एक गैस की कीमत क्या है पता है? कितना है? सबसे सस्ता है सबका साथ सबका विकास। 1,070 1,070 अभी 1,100 रुपए। हाँ, तो मान लीजिए अब तो सही है ना फिर? क्योंकि महंगाई, जिस तरह से महंगाई बढ़ी उससे तो पैसा भी तो बढ़ा तो है। अब गैस की बात ये कर रहे हैं, फिर पैसा पड़ रहा है, मजदूरी में पैसा पड़ रहा है क्या? हम भले ही 500 कमाते हैं और 1,100 रुपया आपने गैस का कर दिया, तो किससे जाएंगे वो हम? मतलब कि गुजरात में भी कोई सही नहीं है, स्थिर नहीं है। बस लोग कहते हैं कि गुजरात इज द बेस्ट। कुछ नहीं। अच्छा अब बुलेट ट्रेन वहाँ सबसे बेस्ट बोलूँ मैं, हाँ। सबसे बेस्ट महाराष्ट्र है। सबसे बेस्ट महाराष्ट्र है। कैसे महाराष्ट्र बेस्ट है? वहाँ तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सरकार